ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप की अगर बात करें, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, जैसे आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे आप देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। एक तो ये है कि आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई और है बीच में, या 3 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली शैटर्ड, ठीक है। और ऑल्दो मुझे लगता है यू बिलीव इन योर सेल्फ, आप चाहते हैं कि अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करें, बट कोई चीज़ है जो थोड़ी सी ऑफ है रिलेशनशिप में। हो सकता है आप कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन किसी कंक्लूजन तक पहुंचे। आपकी अगर एनर्जी चेक करें, हो सकता है कि आप किसी की तरफ ड्रॉन है, अट्रैक्टेड है, ओके ये कोई पर्सन हो सकते हैं। आउटर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और मे बी इट इज़ योर एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और ड्रोन महसूस कर रहे हैं, या कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर स्लो, ओके स्लो पेस पे चल रहा है, नॉट टेकिंग एनी एक्शन, वॉन्डरिंग। हो सकता है उनके पास ऑप्शंस हों, ओके या टू बी ऑनेस्ट यू आर वन ऑफ द ऑप्शन। ये चीज़ भी कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। सो ये आपको सोच समझ के चलना है कि किसकी लाइफ में ऑप्शन हैं, क्या आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर है, वट एवर इट इज़, क्योंकि यहाँ ऐसी एनर्जी है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेके, ओके और इनका नेक्स्ट मूव। सो ये हिडन है, ओके नेक्स्ट मूव है पैशन, इमोशन, आपकी तरफ आगे बढ़ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। पर अगर मैं बात करूं कि इनकी इंटेंशंस क्या है, हिडन इंटेंशंस, हिडन अंदर क्या चल रहा है कुछ बता नहीं रहे, अंदर क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, सीक्रेट्स हो सकते हैं, या हो सकता है वो आई टोल्ड यू ना कि बहुत अट्रैक्शन है, बहुत इमोशन है, एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। देयर इज़ समथिंग कि वो शायद हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन, और शायद इस वजह से टाइम भी लग रहा है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं आपसे, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ गुड हैप्पी फैमिली विद यू, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। देन व्हाट इज़ हिडन, क्या हाइड कर रहे हैं? आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस। देखो दो चीज़ें हैं, या तो फाइनेंसेस को लेके कोई डिसीजन लेना है, या हो सकता है कि कोई वैसे ही डिसीजन लेना है, क्रॉस रोड्स पे है। हो सकता है एट वर्क प्लेस कोई हो, या कुछ ऐसा है जिसको लेके उनको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू, ओके। तो 2 वेज, इधर इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस और एट वर्क प्लेस किसी के साथ कुछ बात चल रही है एंड दे आर नॉट लेटिंग यू नो, ये चीज़ें हैं। बट डेफिनेटली दे आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, किसी चीज़ को लेके, किसी डिसीजन को लेके, या कोई न्यू समथिंग इज़ देयर, ओके जो अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, प्रोमिनेंट नहीं हो रहा कुछ के लिए। फॉर सम फ्यू ऑफ यू ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है वर्क प्लेस पे, या कोई रिलेशनशिप कोई रिलेशनशिप है एट वर्क प्लेस, ये भी हो सकता है। सो आउटकम ये है, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग, ओके। बट मुझे लगता है साथ साथ बर्डन्स भी हैं। आप लोग इक्वली पैशनेट हैं, बट कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, वॉन्डरिंग एनर्जी है, रिलेशनशिप है, सब सब कुछ है, बट ऐसा लग रहा है भटक रहे हैं फिर भी, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच रहे हैं। ये मुझे कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग वीक। कुछ बर्डन्स हैं, बट पैशन बहुत है, कनेक्टिविटी बहुत है, रोमांस दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये न्यू पर्सन है, मैं आपको बता रही हूँ, देयर इज़ अ न्यू पर्सन और अ न्यू बिगनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, ये चीज़ हो सकती है। और बाकी सबके लिए अगर मैं बात करूँ, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट रिकन्सिलिएशन, या हो सकता है कि आप मतलब किसी से कनेक्ट कर रहे हैं और रिकनेक्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं इन लव एंड ऑल दैट, तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फॉर्म में आ रहे हैं, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है। सो इट्स अ गुड थिंग। चलिए ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करियर वाइज
कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, लेट अस फाइंड आउट। ओके, करियर वाइज अगेन ऐसा लगता है इट इज, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत टायर्ड है, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक यू आर डूइंग योर बेस्ट, टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते बिजी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप सॉल्यूशन लाइक कुछ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे। ओके, आपका शेड्यूल ऐसा है दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे फ्रॉम योर वर्क कि कैसे कुछ किया जाए एंड थोड़ा सा खुद को टाइम दिया जाए। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आपकी फैमिली टाइम थोड़ा सा वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क, क्योंकि आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, बट अदर देन दैट थिंग्स आर लाइक वंडरफुल, थिंग्स सीम्स टू बी गुड। आगे चल के मुझे लगता है आपके करियर में वो बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऑफ लेटली चीज़ें, मतलब अगर आप थक रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है एग्जैचुरेट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा वेट। मुझे लगता है कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है, या आपके करियर में, आपके फाइनेंसिस, करियर, जॉब, एट वर्क प्लेस, वो बैलेंस आने वाला है। ओके, और थिंग्स विल गेट बेटर। सो परेशान मत होइए, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा 999 यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, चेंज इज हियर, ऑलमोस्ट हियर, चेंज आने वाला है और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ओके, नाउ ये थी आपकी करियर की बात। सम एक्स्ट्रा मैसेजेस फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। फॉरवर्ड मूवमेंट। ओके, भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, आप ये सोच के चलिए, आगे भी बहुत देंगे, बट आपको अप्रिशिएट करना है। यहाँ पे एनवी और वो कार्ड आ रहा है। कुछ चीज़ों को लेके इस हफ्ते आपको भगवान डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि प्लीज़ डोंट क्रिप। ओके, ये मत सोचिए ये नहीं है वो नहीं है, ये सोचिए क्या है और आगे क्या हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो यू हैव टू थिंक दैट वे। ओके, एप्रिसिएशन इज मच नीडेड। अप्रिशिएट कीजिए अपने अराउंड लोगों को, आप खुद को, अपने एनवायरनमेंट को, व्हाट एवर इट इज़, यू नीड टू अप्रिशिएट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, और बाकी सब चीज़ों के लिए आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेट को करने की ज़रूरत है। मे बी इट इज़ अबाउट योर ओन प्राइड, ईगो, उसको लेट को करने की ज़रूरत है। बहुत सारे नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके राउंड, दरवाजे ही दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अ गेटवे इज ओपनिंग कि अरे कुछ है, नया है। ओके, सो आगे कॉन्फिडेंटली बढ़िए, ये चीज़ दिखाई दे रही है दैट यू आर वॉकिंग कॉन्फिडेंटली, मुझे आप आगे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बस कीप अ लिटिल थिंग इन माइंड, जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे उतना ज़्यादा आई थिंक आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अप्रिसिएशन और एंग्जाइटी में से निकल जाइए, अपने फियर जोन में से निकल जाइए। और यहाँ लग रहा है, ऐसा लगता है कि यू हैव स्टिल, मतलब आप अपने मन में ना कुछ चीज़ें रखते हैं, डाउट्स रखते हैं, होल्डिंग बैक, अपने पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे, या अपने सेफ स्पेस में ही रहना चाहते हैं। डोंट बी इन योर सेफ स्पेस। कुछ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ स्पेस में रखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज आपको भगवान मौका दे रहे हैं। तो हो सकता है आपको अपने फियर जोन से, अपने कंफर्ट जोन से स्टेप, कहते हैं ना कि लाइफ स्टार्ट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन कई बार, तो कुछ चीज़ों के लिए ये हो सकता है कि आपके लिए ये मैसेज हो। सो एंजल्स कह रहे हैं एडवेंचर बिगिंस नाउ, कम आउट ऑफ दैट जोन। 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में से बाहर निकलिए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या कुछ भी है। डोंट क्रिप, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। लाइफ आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखा रही है, चॉइसेस दिखा रही है। वाई डोंट यू टैप इन, आप उसमें टैप इन क्यों नहीं करते और अपने लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं सोचते कि आप क्रिएट करते। ओके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा लगता है सामने सब कुछ है आपके, वंडरफुल थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, बट स्टिल यू आर ड्रॉन, या आप बिलीव नहीं कर पा रहे, या आप फोकस नहीं कर पा रहे। वट एवर इट इज़, यू नीड टू बिलीव। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।